मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना को पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए तो भारत में किसकी सरकार थी। भाजपा को आज पाकिस्तान से वैसे भी कोई खतरा नहीं है। कंगना रनौत विकास के मुद्दों पर बात करना भूल गई है और आम जनता को फिर से हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के मुद्दे में उलझाना चाह रही है। देश अब विकास की बात चाहता है, ना कि भारत पाकिस्तान और ना ही हिंदू मुसलमान की बात सुनना चाहता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार ने भी जनता से वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, भारत को विश्व में तरक्की की राह पर लाया जाएगा। आज भाजपा के नेता महंगाई के मुद्दे पर बात करना भूल गए हैं। महंगाई से देश की आम जनता बुरी तरह से प्रभावित है। भाजपा को चाहिए कि वे आम जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जाएं, ना कि हर बार चुनाव में आम जनता को हिंदू मुसलमान या फिर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भटकाएं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जिला कुल्लू पर्यटन के क्षेत्र में अहम स्थान रखता है। यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी आगामी समय में कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा जिला कुल्लू के लोगों की यह मांग रही है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे में लोकसभा चुनावों के बाद इस मुद्दे को भी केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा, ताकि जिला कुल्लू में भी मेडिकल कॉलेज खुल सके और यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। देखिए, ये बातें पुरानी हो गई है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, ये सब चीजें जो है लोग इन चीजों को सुनकर उनके कान जो है वो पक चुके हैं। दे वांट डेवलपमेंट। अगर मोदी जी इतने सीरियस है, अगर वो अपने डबल इंजन सरकार के ऊपर इतना ही गर्व उनको है और इतना ही वो जो है वो लाभार्थियों के बारे में बात करते हैं, या इतना ही वो अगर इकोनॉमी को देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो वो चीजें चुनाव में उन चीजों का व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे? उनके जो नेता है वो इकोनॉमी पे बात करे, वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करे। वो क्यों नहीं बात करते कि कितना रोजगार जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंची हुई है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो चुका है, डीजल आज 100 रुपए के ऊपर हो चुका है, उन चीजों के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? घुमा फिरा के फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान तो वैसे भी एक छोटा सा देश है, हमको उनसे कोई थ्रेट नहीं है। और उनको, कंगना जी को पता होना चाहिए कि देश अगर किसी सरकार ने और किसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को बनाया था, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय ये चीजें हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद का ढोंग रचकर वो लोगों का दिल नहीं जीत सकती है। लोग जानते हैं कि 1971 की वॉर कैसे हुई, कौन उसका निर्णायक नेता था, और वैसे ही 1998 में जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, उसमें भी वाजपेयी साहब की कंट्रीब्यूशन रही है। ये तो ऐसी नेत्री हैं जो अपने नेताओं को नहीं मानती है, जो कहती है कि 2014 में आजादी मिली है। अगर 2014 में आजादी मिली है तो जो उन्हीं के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन देश के प्रति रही, देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में वाजपेयी साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत पूर्व सरकारों ने करी है, मगर उसको अंजाम पर वाजपेयी साहब ने पहुंचाया है। तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल तथ्यहीन बातें करता है, उसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।